मई में जो टेस्ट है वो पोस्टपोन होंगे, प्रोबेबली जून में भी नहीं होंगे। बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि जो पेपर बेस्ड में टास्क 2 का क्वेश्चन या टास्क 1 का क्वेश्चन आया है वो आगे नेक्स्ट डे कंप्यूटर डिलीवर टेस्ट में आ जाता है। Hello everyone, this is Japneet. Welcome back to my channel. I hope everyone is fine and safe. Our today's video is all about the difference between paper-based IELTS test and computer-delivered IELTS test. जैसे कि आपको पता है कि मई में जो टेस्ट है वो पोस्टपोन होंगे, प्रोबेबली जून में भी नहीं होंगे एंड पॉसिबिलिटी ये है कि मिड जून तक स्टार्ट होंगे। तो उसके लिए अब आईडीपी एक चीज़ डेफिनेटली करेगा कि अगर आपने ऑलरेडी फीस फिल करी हुई है पेपर की IELTS टेस्ट की, तो वो आपको ये सजेशन देगा कि आप कंप्यूटर डिलीवर्ड में स्विच कर सकते हो। लास्ट ईयर भी यही चीज़ हुई थी। आईडीपी के ये मेल्स आए थे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कि आप स्विच कर सकते हैं कंप्यूटर डिलीवर्ड में, तो टेस्ट जल्दी हो जाएगा क्योंकि उसकी कोई फिक्स्ड डेट नहीं होती। जैसे 8 मई हो गया, ठीक है, 20 मई हो गया, 22 मई हो गया, या फिर चलो कोई भी ऐसे जैसे फिक्स्ड डेट होती है, ठीक है, पेपर बेस्ड की, उसकी कोई फिक्स नहीं होती, वो आगे पीछे आ सकता है एंड उसके बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे बड़ा बेनिफिट बता दूं, सपोज करो आपका पेपर बेस्ड जो IELTS का टेस्ट है वो 20 मई को है एंड किसी स्टूडेंट का कंप्यूटर बेस्ड जो है वो है आगे 21 मई को, तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि जो पेपर बेस्ड में टास्क 2 का क्वेश्चन या टास्क 1 का क्वेश्चन आया है वो आगे नेक्स्ट डे कंप्यूटर डिलीवर टेस्ट में आ जाता है। आज की वीडियो में बेनिफिट्स एज वेल एज इसके ड्रॉबैक्स क्या है, दोनों चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप स्ट्रेट टू इट। एंड एक और छोटा सा नोट ये है कि अगर आप ट्राई करना चाहते हो, एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, तो प्लीज़ मत करना क्योंकि फीस जो है वो 14,000 प्लस है, ठीक है, IELTS के टेस्ट की। तो अगर आप कंप्यूटर के साथ यूज टू हो गए हो या आपकी टाइपिंग स्पीड फास्ट है तभी आप ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज प्लीज़ एक्सपेरिमेंट करके मत देखना। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि आप हाईलाइट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 4 या 5 वर्ड्स हैं या एक ऐसी लाइन है, अगर आपको लगता है कि हाँ यार इसके अंदर आंसर है आपका रीडिंग का स्पेशली, तो आप उसको हाईलाइट कर सकते हो ताकि जब आप क्वेश्चन पार्ट में जाके फिर से पैसेज में आते हो तो आपको वो चीज़ सामने दिखे। दैट मीन्स जैसे कि पेन एंड पेपर बेस्ड में हमको ज़्यादा से ज़्यादा पेंसिल वर्क करना चाहिए ताकि हमें हर चीज़ हाईलाइट हो जाए, तो वहाँ पे क्या है ऑलरेडी एक हाइलाइटर होता है जो कि आपकी हेल्प करता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो है दैट इज कि आपको वर्ड लिमिट काउंट करने की जरूरत नहीं है। देखो प्रूफ रीडिंग इज मस्ट है ना, राइटिंग के बाद आप प्रूफ रीडिंग करते हो वो तो मस्ट है, बट आप सेपरेटली जब आप काउंट करते हो कि मेरे कितने वर्ड्स हो गए टास्क 2 के, 250 है कि 280 है कि 220 है, तो आपको वो काउंट करने की जरूरत नहीं रहेगी क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे एक नंबर चल रहा होता है, ठीक है, जिससे आपको पता चल जाता है कि हाँ मेरा वर्ड काउंट ये चल रहा है, अभी मेरे 220 वर्ड्स हुए हैं, तो मैं BP2 को थोड़ा सा और एक्सटेंड करूँगा, फिर कंक्लूजन करके अपने मैं 250 या 280 तक कंप्लीट कर सकता हूँ। कोई भी सेपरेट टाइमर नहीं होता। जिस कंप्यूटर पे, जिस डेस्कटॉप पे आप वर्क कर रहे हो, आपका टेस्ट है, वहीं पे ही टाइमर अवेलेबल होगा। वहाँ से आप अपना जो टाइमर है सेट करके आप उसके हिसाब से आप अपना पेपर जो है अटेम्प्ट कर सकते हो। ऑटो करेक्ट वर्ड तो आपने सुना होगा कि अगर आप कोई मिस्टेक कर देते हो, आप कोई वर्ड लिखते हो और स्पेलिंग गलत हो जाते हैं, तो वो ऑटो करेक्ट के साथ खुद ब खुद सही हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या वो चीज़ यहाँ पे है कि नहीं है? नहीं जी, ये एक मिथ है कि हाँ ऑटो करेक्ट यहाँ पे है, अगर आप कोई गलत लिखते हो तो वो ऑटोमेटिकली सही हो जाता है, बट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये डेस्कटॉप, ये सॉफ्टवेयर, हर चीज़ आईडीपी की होती है, तो आप उसमें ऑटो करेक्ट वगैरह का ऑप्शन नहीं देख पाएंगे। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड फास्ट है या फिर आपने रीडिंग सॉल्व करके देखी हुई है कंप्यूटर बेस्ड पे, तभी आप ट्राई करना। ऐसे अगर आप वही बात एक्सपेरिमेंट करोगे तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं। तो ऐसे हो जाएगा कि आप पहली बार पेन एंड पेपर टेस्ट दे रहे हो और वो भी बिना प्रिपरेशन के। नेक्स्ट पॉइंट जो है अपना वो है रिजल्ट, कि इसका रिजल्ट 3 से 5 दिन में आ जाता है कंप्यूटर डिलीवर्ड का। एंड एक और थोड़ा सा नुकसान जो है वो है कि कैप्स लॉक वर्ड की दिक्कत आती है। फॉर एग्जांपल आप जब भी आप टाइप करते हो तो बार बार आपको कैप्स लॉक ऑन करना पड़ेगा, ऑफ करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि कंप्यूटर डिलीवर्ड IELTS के रिलेटेड है। होप आपको क्लियर हुए होंगे। अगर आपका फिर भी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। एंड कल एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है, तो उसके लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब।